नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। मैं हूं हर्षदा सावंत और भारतीय बाजारों में आज फिर रौनक देखने को मिली है। कल है गुरुवार, यानी कि मंथली एक्सपायरी का दिन। में सीरीज की एक्सपायरी के लिए तैयारी जोर शोर से हो रही है और तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है अलग अलग सेक्टर्स में। यही वजह है कि 9100 के ऊपर, इनफैक्ट 9141 के पार इस समय काफी कंफर्टेबली निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ निफ्टी बैंक ने भी छू लिया है 18,000 का स्तर। सबसे पहले नजर रखेंगे इस समय की हेडलाइंस पर और फिर डिटेल में बात होगी कि यहां से आगे का ट्रेड क्या बनता है। बाजार में दिखा जोश, निफ्टी 9150 के पार निकला। निफ्टी बैंक 2% से ज्यादा उछला। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस को मिला सहारा। मिड कैप शेयरों में हल्की मुनाफा वसूली। 3 प्लांट के विनिवेश प्रक्रिया में तेजी आने से सेल के शेयर में दिखी जोरदार तेजी। कल इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक में डाइवेस्टमेंट का फैसला संभव। शिपिंग कॉर्पोरेशन के विनिवेश पर भी काम शुरू। स्टॉक आज 15% से ज्यादा भागा। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। कोटक महिंद्रा बैंक के क्यूआईपी की एफआईआईज की तरफ से भारी डिमांड। 7,000 करोड़ के मुकाबले करीब 15,000 करोड़ की आई बिड्स। शेयर 2% ऊपर। सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले दी थी कोटक के क्यूआईपी लॉन्च की खबर। और मुनाफे के पिच पर चमके नए खिलाड़ी। नीरज का मेघमनी ऑर्गेनिक्स तो हेमंत का रैमको सिस्टम में 7 से 8% की तेजी। मिड डे जैकपॉट शेयर शिपिंग कॉर्पोरेशन में 16% की दिखी बढ़त। और उत्तर भारत में बरस रही है आसमान से आग। राजस्थान में पारा 50 तो दिल्ली का तापमान 47 डिग्री के पार। और क्रिकेट पर भी हावी है कोरोना का संकट। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2022 तक टाला। इसी साल अक्टूबर नवंबर के दौरान ऑस्ट्रेलिया में होनी थी चैंपियनशिप की आयोजना। और मार्केट में हरियाली छाई हुई है। 9,153 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। यहां पर आज हमने देखा चौतरफा खरीदारी है। मिड कैप इंडेक्स आज थोड़ा सा अटका जरूर है, लेकिन अगर आप दिग्गज काउंटर्स पर नजर डालेंगे तो जोश भरपूर है और साथ ही साथ बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी होती दिखाई दे रही है। तो एक एक करके आपके लिए वो हाइलाइट्स लेकर आते हैं निफ्टी के और बाकी मार्केट के भी। देखिए, डेज हाई के करीब ही बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बहुत ही बढ़िया संकेत बना हुआ है। साथ ही साथ अगर आप निफ्टी बैंक पर नजर डालेंगे तो निजी बैंकों की अगुवाई में, जहां पर एक्सिस है, आईसीआईसीआई है, कोटक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स है, इन सभी दिग्गज काउंटर्स के चलते हमने देखा है निफ्टी बैंक भी 18,000 के पार निकलने में कामयाब। तो यहां पर भी मूड अच्छे खासे जोश का साफ साबित हुआ है। सेक्टोरली एग्रोकेमिकल शेयर, सीमेंट शेयरों में जोश बनता दिखाई दिया है। विनिवेश की हलचल फिर से जोर पकड़ रही है। तो सरकारी कंपनियों में हमने देखा है काफी ज्यादा एक्शन बना है, जोश आया है। आज हल्की सी मुनाफा वसूली आप गौर करेंगे एफएमसीजी और फार्मा स्टॉक्स में जरूर देखने को मिली है, लेकिन एक बार फिर जो हाई बीटा ट्रेड्स हैं वो सामने निकल कर आए हैं और उनमें जमकर तेजी आज के सत्र में बनती हुई दिखाई दी है। तो इस तरह की स्थिति में फिर आपका क्या ट्रेड का माहौल रहेगा, क्या मोमेंटम को चेंज करना चाहिए? गाबा साहब को जोड़ लेते हैं। गाबा साहब, गुड आफ्टरनून। बताइए, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है 9150 के ऊपर, क्या निफ्टी खरीदने के पक्ष में आप हैं? अब ऐसी जगह पर है, गुड आफ्टरनून, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस है। अगर डिप मिलता है, थोड़ी देर पहले मैंने सहयोगी चैनल पर कहा था खरीदने के लिए और सुबह भी खरीदने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर जो है ये थोड़ा रेसिस्टेंस है 9170 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पर खरीदने का मौका नहीं है, लेकिन अगर डिप मिलता है तो यस, खरीदना चाहिए आज, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 9,100 के और 9,120 के आसपास है। अगर डिप मिलती है तो खरीदना चाहिए आज के लिए या फिर कल के लिए। यस, खरीदना बनता है, लेकिन जगह थोड़ी स्ट्रेच हो चुकी है। एक अगर डिप मिलता है तो फिर सुभान अल्लाह। ओके, किन स्टॉक्स के जरिए फिर ट्रेड करना आप पसंद करेंगे? दो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं। पहला स्टॉक अच्छा लगता है L&T। यहाँ पर लगता है एक अपमूव मिलना चाहिए। L&T में बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और लगता है कि इसमें अपमूव में करीब 870 तक जा सकता है। स्टॉक होगा 838 का। और दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है RBL बैंक।
आरबीएल बैंक में लगता है आज बैंकिंग क्षेत्र में एक अप मूव मिलना चाहिए, यहां से अप मूव मिल सकता है। टारगेट इन द अपसाइड 118 के 118 से 120 तक है, स्टॉप होगा 111 का। ओके, तो एलएनटी में तेजी की पोजीशन लेकर चले, 870 का टारगेट दिया जा रहा है काबा साहब की ओर से। और साथ ही आरबीएल बैंक में भी देखिए एक बढ़िया मूव देखने को मिली आज। आरबीएल, बंधन बैंक सभी में तेजी देखने को मिल रही है। शॉर्ट कवरिंग की काफी मदद मिली है आज। 118 के टारगेट के लिए एक तेजी का कॉल इस समय आप ले सकते हैं आरबीएल में। कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे, वरुण को जोड़ लेते हैं जो आपको बताएंगे कि मिड कैप में बड़ा एक्शन कहां देखने को मिल रहा है। वरुण, इंडेक्स तो थोड़ा सा फीका है निफ्टी और निफ्टी बैंक की रौनक के सामने, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर। डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक भरपूर एक्शन है और शुरुआत उनसे करते हैं जहाँ पे नतीजे आए हैं। तो टोरेंट फार्मा देखिए, नतीजों के बाद इस स्टॉक की कहीं ना कहीं पिटाई हो रही है, कमेंट्री थोड़ी कमजोर है तो उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। मैक्स फाइनेंशियल, ब्लू डार्ट, नतीजे कमजोर है, दोनों स्टॉक्स की अच्छी खासी पिटाई हो रही है। लेकिन इसके अलावा देखिए दीपक नाइट्रेट हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा गिरा है, लेकिन बेहतरीन नतीजों के बाद करीब 1% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। इनफैक्ट नतीजों का इंपैक्ट कोरोमंडल इंटरनेशनल पे भी हुआ है और यहाँ तो इंपैक्ट वो जो टिड्डियों का कहीं ना कहीं हमला हुआ है उसका भी देखने मिल रहा है इन सब एग्रोकेमिकल स्टॉक्स पे। तो कोरोमंडल 3% ऊपर, बेयर कॉप देखिए 5% की रैली यहाँ है, रैलीज इंडिया में करीब 4.5% के आसपास की रैली है। तो ये एक स्पेस है एग्रोकेमिकल्स की जो आज काफी तेजी में देखने मिल रही है। इसके अलावा सरकारी कंपनीज में अच्छी खासी हलचल है। एक तो सेल, कल वो इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक है इसके विनिवेश के ऊपर, तो उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। इसके चलते बाकी सरकारी कंपनियों में भी कुछ हद तक तेजी है और आईटीआई तो वैसे भी इन्होंने फेस शील्ड बनाया है तो उसका भी इंपैक्ट देखने मिल रहा है। 2.5% के आसपास की गेंस यहाँ भी है। बैंक्स और एनबीएफसी काउंटर्स आज फ्रंट रनर्स है, इनमें सबसे अच्छी तेजी देखने मिल रही है। बंधन बैंक को देख लीजिए, आरबीएल बैंक 3% के आसपास के गेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे एनबीएफसी काउंटर्स है जहां पे तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा जहां तेजी है उसमें देखिए बिरला कॉप, पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासे गेंस इस काउंटर में देखने मिले, आज भी 16% के आसपास की तेजी है। गर्मी बढ़ती जा रही है तो जो एसी और जो एयर कूलर को रिलेटेड या फिर ठंडी को रिलेटेड स्टॉक्स है उसमें तेजी देखने मिल रही है। जॉनसन हिटाची 6.5-7% के आसपास की तेजी, रियल एस्टेट काउंटर्स में तेजी है तो गोदरेज प्रॉपर्टी 6% की तेजी, दालमिया भारत, एमसीएक्स के नतीजे आने वाले 30 तारीख को, उसके पहले इस काउंटर में गेंस देखने मिल रहे हैं। कुछ हद तक ऑटो एंसिलरी, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज और सुमितोमो केमिकल्स तो लगातार तेजी में, आज भी 4% की गेंस है। दबाव कहाँ है तो दबाव एफएमसीजी में है, कंजम्पशन में है। एवेन्यू सुपरमार्ट देखिए नतीजों के बाद लगातार फिसलते जा रहा है, आज भी करीब 2.75% की गेंस गिरावट है। इनफैक्ट करीब 8-10% के आसपास की गिरावट हो चुकी है नतीजों के बाद से अब तक। इसके अलावा बाकी एफएमसीजी काउंटर्स में भी दबाव है। वहीं जेके सीमेंट, इप्का लैब्स, आईजीएल, एनएमडीसी और आवास फाइनेंशियल, इनफैक्ट ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है ये लगातार फिसड्डी बने हुए हैं। आज भी देखिए आवास फाइनेंशियल हो या एयू स्मॉल फाइनेंस, दोनों ही काउंटर्स में आज भी गिरावट देखी जा रही है। इस बीच एक बार फिर निफ्टी